हेलो गाइस, वेलकम टू भाई बहन व्लॉग्स। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड करी है आप लोगों के लिए, लेकिन हम इतने शुभ दिन पर, गोवर्धन पूजा वाले दिन पर आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जिससे कि आपको हमारे गोवर्धन पूजा के बारे में पता लग सके। तो हम आगे आपको गोवर्धन पूजा के बारे में पूरा व्लॉग दिखाएंगे और प्लीज़ इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लास्ट तक देखना है। ये लास्ट में हम अपनी कुछ गोवर्धन पूजा की क्लिप्स और लगा देंगे इसमें, वो आप देख के एंजॉय कर सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से एंड आप देख सकते हैं कि कैसे मनाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल टेल यू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोवर्धन पूजा। ये पूजा गोवर्धन पूजा मनाई क्यों जाती है। तो हुआ ये था, देवराज इंद्र जो हैं उनको घमंड हो जाता है। सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो खुश रहते हैं, अगर पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा सा समझ नहीं आया कि वो अपनी पूजा को लेकर इतनी ज़्यादा व्यथित क्यों हो जाते हैं अगर कोई पूजा नहीं करता है तो इसी चीज़ को उन्हें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि एक काम करिए, आप इनकी पूजा अर्चना करना बंद कर दीजिए। तो गोकुलवासियों ने उसी प्रकार उनकी पूजा अर्चना नहीं की, जिससे कि रुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण की इस वक्तव्य से रुष्ट होकर देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने मूसलाधार बारिश करवानी शुरू कर दी। जब उन्होंने पूजा बंद कर दी और भगवान इंद्र ने मेघ बरसाना, जब बारिश बरसाना शुरू किया, बारिश बंदी नहीं हो रही थी, आंधी तूफान बारिश इस तरीके का मौसम रह रहा था। अब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब गोकुलवासी। तो करते क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे, क्योंकि उनको घमंड भी चूर करना था, जो सबसे छोटी वाली ये वाली जो उंगली होती है, इस पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन तक लगातार उठाई रही। इसी वजह से हम उनकी 7 परिक्रमाएं करते हैं। तब जब 7 दिन उठाने के बाद में जब उसे एहसास हुआ देवराज इंद्र को कि उन्होंने गलती कर दी है, तो फिर भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की। तब उनका थोड़ा सा घमंड चूर चूर हुआ, वो भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और तब उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तब से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन शुक्ल पक्ष में जो गोवर्धन बनाकर उसकी 7 कोसी परिक्रमा करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट और बताना चाहूँगा। गोवर्धन पर्वत जो है उसकी भी जो परिक्रमा है वो सप्तकोसी परिक्रमा है, 7 कोस की परिक्रमा की जाती है। और बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं परिक्रमा करने के लिए ब्रज में। और ये यहाँ पर एक गुरु पूर्णिमा पर मेला लगता है, इसको मुड़िया पूर्णिमा मेला बोला जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अब जो घमंड था उसको चूर चूर कर दिया और तभी से गोवर्धन पूजा का अस्तित्व चलन में आया है। तो ये बहुत ही पुराना रीति रिवाज है और मेनली पहले ये ब्रज में फॉलो किया जाता था। अभी ज़्यादातर पूरे भारत में जो हिंदू लोग हैं वो गोवर्धन पूजा करते हैं। जब आप गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करके अन्नकूट का जब आप प्रसाद भोग लगाएंगे तो उससे आपकी और जब गोवर्धन मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनकी 7 परिक्रमा देंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसी वजह से हम उसकी 7 परिक्रमाएं लगाते हैं। और मथुरा से इसका बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि मथुरा के पास में ही गोकुल में भगवान श्री कृष्ण रहे थे। ये उस समय पर वहीं का है तो जन्म हुआ था, मथुरा में जन्म हुआ था। गोकुल में जाके उन्होंने निवास किया अपना पूरा। और ये गोवर्धन भी जो है वो मथुरा के बहुत पास में ही पड़ता है, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत अभी भी विराजमान है। आप भी कभी ब्रज में आए तो उसकी परिक्रमा करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अपना पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो मथुरा के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। हमारे पास जितनी भी जानकारी होगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। एंड हम अभी शाम को पूजा करेंगे तो उसमें आपके लिए क्लिप्स भी डालेंगे कि कैसे गोवर्धन बनाया जाता है और कैसे उसकी पूजा करी जाती है, क्या रिचुअल्स होते हैं, वो सारे हम आपको एक क्लिप्स में डाल देंगे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए गाइस, उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज पे कमेंट कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छे लोगों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।